आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग। हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर देख रहे हैं। ये जो चैप्टर है आपका आईकॉम के क्लास 11th में भी है और बीकॉम सेमेस्टर 1 में भी दिए हुए हैं। जो बीकॉम सेमेस्टर 1 में है उन लोगों के लिए तो काफ़ी आसान है ही, और 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये चैप्टर ईजी है क्योंकि एकदम आसान छोटा चैप्टर है, कुछ नहीं है चैप्टर में। और इसके पहले इस चैप्टर पे हमारा 2 लेक्चर आ चुका है। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हम लोग समझने वाले हैं जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम मेंटेन करेंगे और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं मेंटेन करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत कुछ आज देखने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस पता चल जाएगा, क्या क्या इस चैप्टर में होता है, एवरीथिंग। सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट में हम आपको रिकैप्चुलेट करा दें क्या क्या हम लोग देखे हुए हैं अभी तक। देखिए, चैप्टर का नाम है, जो नए हैं उनके लिए है, चैप्टर का नाम तो देख रहे हैं डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ये जाने थे कि इस चैप्टर में क्या देगा। तो परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, किसी फिक्स्ड एसेट्स का परचेज एंड सेल हो सकता है कि कुछ ओपनिंग बैलेंस दे एसेट्स का और सम एडिशनल इंफॉर्मेशंस देगा। इन्हीं 2 बातों के आधार पे व्हाट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर, हम अपने आप से स्टूडेंट बनकर सवाल किए कि हमको इस चैप्टर में करना क्या है। तो 2 काम है, जर्नल एंट्री पास करके हमको लेजर बनाना है। एग्जाम में डायरेक्टली लेजर बनाने को कहता है, लेकिन कंप्लीट जब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो जर्नल पास करके लेजर बनाना है। लेजर में फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तभी बनेगा जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे, मेंटेन कर रहे हैं, है ना। डेप्रिसिएशन के लिए एक प्रोविजन क्रिएट किए हुए तब बनेगा, क्वेश्चन में कहेगा तब, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्वेश्चन में कहेगा तब, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट आप हर क्वेश्चन में बनाएंगे, यही आपको बनाना है। आगे हम आपको बताए थे स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में। जब हमारे क्वेश्चन में मान लीजिए मशीनरी है, कह दे कि एक ही क्वेश्चन में कि 2-3 बार मशीन खरीदा बेचा इस तरह का दे दे, मतलब एक से अधिक बार खरीद बिक्री की चर्चा हो, तो सुविधा के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन बना लेते हैं। सुविधा के लिए, कंपलसरी नहीं, लिखे हुए हैं, नॉट कंपलसरी, ये जस्ट कन्वीनियंस के लिए है हमारा, है ना। और स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट भी दिए हुए हैं। ये सब लेक्चर 1 में बताए हुए हैं डिटेल से। आप नए हैं तो लेक्चर 1 को सुन लेंगे, लेक्चर 2 को भी सुन लेंगे। फिर आगे हम बढ़े थे, डेप्रिसिएशन का मतलब बतलाए, डेप्रिसिएशन किस कारण से होता है वो बतला दिया आपको, पर्पस बतलाए क्यों कटता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो है ना कब काटेंगे ये बतलाए, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बतलाए, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में बतलाए। यहाँ थोड़ा सा रुकिए, देखिए ध्यान से। स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट बराबर होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल स्ट्रेट लाइन ये ओरिजिनल कॉस्ट पे डिडक्ट करते हैं, कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन कटता है। इसमें क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में या रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन जो है हर साल हम रिड्यूस्ड वैल्यू पर काटते हैं, मतलब जो डेप्रिसिएशन कटने के बाद का फिगर उस पर काटते हैं, इसलिए हर साल इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है, घटता है। और इनका अभी चर्चा नहीं करेंगे, बाद में देखा जाएगा। फिर आगे हम आपको बतलाए थे, यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू और मतलब कि अब बात बढ़ रहा है, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का या मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, 2 तरीका है। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का 2 टेक्निक है, 2 तरीका है, 2 मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाते हैं, और एक है इनडायरेक्ट मेथड जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं। तो जब हम नहीं बनाते हैं तो इसमें क्या सिंपल सा है, आपको जब भी डेप्रिसिएशन होगा डेप्रिसिएशन को डेबिट करना था और फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करना था, है ना। और जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स के जगह पे आप क्रेडिट करेंगे क्या चीज, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों सेम है, बस यही फर्क है।
तो आइए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम, अच्छा थोड़ा सा जर्नल एंट्री भी बतला दिया था आपको, तो जर्नल एंट्री देख लेंगे आप, लेक्चर नंबर 2 में पूरा डिटेल से बताए हुए हैं। सिर्फ फर्क कहाँ पे है दोनों में, ये एंट्री नंबर 4 में ध्यान देंगे। जब डायरेक्ट मेथड से डेप्रिसिएशन काटेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। जब इनडायरेक्ट मेथड से डेप्रिसिएशन काटेंगे तो क्या एंट्री है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बस यही फर्क है, बाद बाकी कहीं कोई बदलाव नहीं है। आइए इन्हीं सब बातों को कंसीडर करते हुए हम आज एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपको कंप्लीट मतलब डेप्रिसिएशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देगा। क्वेश्चन इजी है, जो अभी क्वेश्चन लिए हुए हैं स्क्रीन में, जो क्वेश्चन है ये आसान है, लेकिन क्वेश्चन आसान है या भारी है ये नहीं देखना, हमको कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझना है डेप्रिसिएशन का, कहाँ कहाँ असर पड़ेगा, कब डेप्रिसिएशन बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कब नहीं बनेगा, एवरीथिंग सब कुछ इस सवाल में है। आइए आराम से समझते हैं। देखिए क्या क्या लिखे हुए हैं। मिस्टर दीपक परचेज अ मशीन बाय चेक फॉर ₹90,000। ऐसा करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना हम उसको लिख लेते हैं। हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते चलते हैं, है ना, गिवन, ध्यान दीजिएगा, है ना। मशीन का जो कॉस्ट है, जो मशीन का कॉस्ट है वो है 90,000 रुपया। ऑन 1 जनवरी 1995, 1995 की ये बात है। इट्स प्रोबेबल वर्किंग लाइफ वाज एस्टिमेटेड एट 10 ईयर्स। इसका लाइफ जो है, एक मिनट डेट भी लिख लीजिए, डेट जो है वो है 1/1/95 और इसका लाइफ जो है वो है 10 ईयर्स, मतलब जो मशीनरी है वो 10 साल तक चलेगा। एंड इट्स प्रोबेबल स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ दैट टाइम, उस समय जब वो उसका लाइफ खत्म होगा, स्क्रैप वैल्यू जो दिए हुए वो है ₹10,000, मतलब 10 साल के बाद उसको स्क्रैप को बच के 10,000 रुपये आएगा। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन बाई इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ध्यान दीजिएगा, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट याद कीजिए, ये जो बतलाए थे यहाँ पे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देखिए, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ये वाला हो गया ना, स्ट्रेट लाइन मेथड को बोलता है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन काटना है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमको काटना है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड से। ठीक ना, आगे देखिए, यू आर, अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा बढ़िया से। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, आप जर्नल एंट्री पास करें फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, पहला 2 साल का, एंड सॉ द नेसेसरी अकाउंट्स बनाइए जो जो बनता है, एंड द बैलेंस शीट को भी बनाने बोल रहा, मतलब सब कुछ है इस क्वेश्चन में। जर्नल पास करने बोला, लेजर बनाने बोला है, और बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे उसको भी बनाने बोला है। और क्वेश्चन की खासियत देखिए, दोनों मेथड है, when no provision for depreciation account is maintained and when provision for depreciation account is maintained। कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। आइए हम लोग, और बुक का क्लोजिंग कब है, 31 दिसंबर। क्लोजिंग जो है वो है 31/12, हर 31 दिसंबर को, मतलब कैलेंडर ईयर वाला क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन में खासियत देखिए, इसमें डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया है, तो आपको याद कीजिए हम एक फॉर्मूला बताए थे, जो एनुअल डेप्रिसिएशन होगा उसका फॉर्मूला याद कीजिए, जब डेप्रिसिएशन का रेट नहीं देगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ। यही ना बताए थे, प्रीवियस लेक्चर में बतला चुके हैं, एस्टिमेटेड लाइफ। तो यहाँ पे कॉस्ट कितना है देखिए ना, कॉस्ट आपका है 90,000 रुपया, इसका स्क्रैप वैल्यू है 10,000 और लाइफ है 10 ईयर्स। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या फिगर मिल रहा, 80,000 बाई 10, मतलब 10,000 रुपया एनुअल, 8,000 रुपीज आपको एनुअल डेप्रिसिएशन काटना है, ₹8,000, है ना। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल गया। अब आइए जो क्वेश्चन बोला है, पहला क्या बोला है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करेंगे तो जर्नल पास कीजिए,
2 साल का लेजर बनाइए और बैलेंस शीट आइए। तो आइए पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं ना। देखिए फॉर्मेट बनाए हुए हैं समय बचाने के लिए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, DR, CR, डेबिट क्रेडिट, अमाउंट रुपीज है ना। तो ये आपका फॉर्मेट ऑलरेडी है। चलिए सबसे पहले असेट्स को खरीदिए। आप मशीन को खरीदे हैं 90,000 में, चेक से पेमेंट किए हैं। एक कब का है आपका, 1/1/95 को। तो मशीन खरीदिए, क्या एंट्री होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, आपको एंट्री हम बताए हुए हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट हुआ है, यानी कि क्या क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट। जब भी चेक से पैसा जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने का मशीन खरीदे हैं, 90,000 रुपीज का, कोई दिक्कत नहीं एंट्री में। इसके बाद खरीदने के बाद आपको करना क्या है ना कि बीइंग मशीनरी परचेज, मशीन खरीदा गया, एंड पेड बाय चेक, वो सब आप कर लेंगे है ना। आगे खरीदने के बाद अब देखिए इसमें इंस्टॉलेशन तो है नहीं, तो सीधा आप आ जाइए। हर साल डेप्रिसिएशन आपको कब काटना है, 31/12 को। तो पहला साल का डेप्रिसिएशन काटिए खरीदने के बाद डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड में क्या बताए हैं, जब प्रोविजन मेंटेन नहीं होगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये एंट्री बताए हुए हम आपको है ना, टू मशीनरी अकाउंट। एनुअल डेप्रिसिएशन आप अभी कितना निकाले हैं, 8,000 पर एनम, 8,000 है आपका। बीइंग नरेशन बताइए, डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज की है ना। अब डेप्रिसिएशन 1 साल का कट गया। अब आप याद कीजिए साल के अंत में जब ईयर एंड होता था तो हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या स्टेटमेंट ऑफ PL में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, कोई मिस्टर दीपक है, ये इनका बिजनेस है, इंडिविजुअल है, तो PL अकाउंट में जाएगा। अगर कंपनी रहता तो हम स्टेटमेंट ऑफ PL में डाल देते। तो यहाँ पे फिलहाल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन क्लोज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना गया, 8,000 रुपीज। और ये नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, सॉरी डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर रहे हैं ना, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका 1 साल का एंट्री हुआ, आपको 2 साल का करने बोला है। चले आइए 31/12/96 को, सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर फिर से डेप्रिसिएशन डिडक्ट होगा। इस चैप्टर में प्लेन क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, फिर से डेप्रिसिएशन काटे टू मशीनरी अकाउंट, कितना का, 8,000 रुपया का। ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन काट दिए। फिर से वही बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज किए, काट डिडक्ट किए। डेप्रिसिएशन काटने के बाद आपको इसको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्लोज करना है। तो आइए 31/12/96 को डेप्रिसिएशन को क्लोज करेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, PL में ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से ये आपका 8,000 रुपीज का जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ चल गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नरेशन भी रिपीट कर जाएगा, सेम हो जाएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन को, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपका जर्नल एंट्री हो गया 2 साल का, ठीक ना। 2 साल का जर्नल एंट्री करने बोला था, जर्नल एंट्री कर ली हम लोग। ये देखिए जर्नल का काम खत्म। अब आपको कहा क्या है कि भाई
लेजर बनाइए, नेसेसरी अकाउंट बनाइए। तो नेसेसरी अकाउंट में याद कीजिए लेक्चर नंबर 1 में देखिए, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे तो ये दोनों आपको बनाना पड़ेगा। जब आपको नेसेसरी अकाउंट कह देगा तो ये दोनों को बना दीजिए, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट भी बना दीजिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना दीजिए। तो आइए हम लोग चले इसका फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाने, मतलब मशीनरी अकाउंट बनाने। देखिए फॉर्मेट ऑलरेडी बनाए हुए हैं हम मशीनरी अकाउंट का, DRCR, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो जेफ, अमाउंट रुपीज, और ये सेम रिपीट कर जाएगा फिर से 4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट रुपीज। आइए स्टार्ट करें। और सबसे पहला जो आपका जो ईयर है, कौन सा डेट है आपका, ध्यान दीजिएगा, 1/1/95 से आप स्टार्ट किए हैं। ध्यान दीजिएगा मशीनरी अकाउंट बनाना है। एंट्री में देखिए मशीन जहां जहां होगा आपका उसका इंपैक्ट पड़ेगा। पहला देखिए मशीनरी डेबिट हुआ, तो मशीन 1/1/95 डेबिट हुआ, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। आइए 1/1/95 को टू बैंक अकाउंट किस बात का है भाई, परचेज किए हैं। कितने में परचेज किए हैं, 90,000 रुपये में। आइए एंट्री में वापस आइए। परचेज करने के बाद देखिए मशीन कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्रेडिट हुआ, आपका मशीन क्रेडिट हुआ है ना, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। 31/12/95 को 31/12/95 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 8,000 रुपया। फिर देखिए एंट्री में फर्स्ट ईयर में यहां तक में क्या, यहां तक में आपका कोई आपको दिख रहा है कुछ ऐसा, ये असेट्स पहला साल में, और कोई असेट्स नाम का इधर कोई नहीं ना है यहाँ पे, तो अब हम क्लोज करेंगे। तो अब हम अपना फर्स्ट ईयर के असेट्स को क्लोज कर रहे हैं, मशीनरी को क्लोज कर रहे हैं। तो आपका इधर हो गया 90,000 रुपया, यहाँ भी 90,000 लिखेंगे, 8,000 गया, 72,000 रिमेनिंग रह गया। आप याद कीजिए इसको क्या बोलते हैं, लेजर। लेजर पढ़े होंगे 11th क्लास में, बैलेंस CD, और ये CD जो होगा साल के अंत में 31/12/95 का ही होगा। ठीक इसके एक दिन आगे आइए, 1/1/96 इसका एक दिन आगे, टू बैलेंस BD 72,000। सेकेंड ईयर आ गया, ध्यान दीजिए हम लोग 96 में आ गए, ये सॉरी 72, 90 से 8 गया तो आपका 82 आएगा, 82 सॉरी, यहाँ पे आप 82 कर लें, 82 होगा, वो गलत हो गया था। अब सेकेंड ईयर में आपका ध्यान दीजिएगा, फिर से डेप्रिसिएशन, देखिए मशीन आपको देखना, मशीन अकाउंट बना रहे हैं, एक ही जगह क्रेडिट हुआ 8,000 रुपये से, तो सेकेंड ईयर का फिर डेप्रिसिएशन हम काट दें। ये आपका हो गया 31/12/96, 31/12/96 है ना, 96, ये आपका जो है ना 90,000 रुपया यहाँ पे लिखते हैं, इसको डबल लाइन करते हैं, यहाँ से इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 31/12/96 का बाय डेप्रिसिएशन, फिर से काटे सेकंड ईयर का, अगेन 8,000 का, स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब 82 जो है, अब इसको बैलेंस करेंगे आप, तो बैलेंस कीजिए आपका कितना आया, यहाँ पे 82 आ गया, यहाँ भी 82 लिखेंगे, 82 में आपका 8 गया, तो आपका बच कितना रहा है, 74,000 का बच रहा है। ये 74,000 आ गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, इसी डेट को 31/12/96 को एक दिन आ गया, ये 1/1/97 टू बैलेंस BD कितना आ गया, 74,000 रुपीज का आपका आ गया बैलेंस। अब ये 2 साल का आपका रेडी है मशीनरी अकाउंट। अब आपको क्वेश्चन में कहा क्या था ना कि बैलेंस शीट भी बनाइए, तो 31/12/95 और 31/12/96 2 साल का बैलेंस शीट बनेगा। ये आपका
जो सेकंड वाला है ये 96 होगा, है ना। तो बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखिए ये तो जान रहे हैं आप, असेट्स, ये आपका लायबिलिटी, और यहां पे आपका देखिए 31/12/95 का ये रहा, 31/12/90 का बैलेंस कितना है 82,000। तो आप यहां पे मशीनरी में कितना लिखेंगे 82,000, आपका मशीनरी 82 का रह गया। और यही जब हम आपका ये बनाएंगे नेक्स्ट 96 वाला, तो फिर से असेट्स और यहाँ पे लायबिलिटी और यहाँ पे मशीनरी जो है 31/12/96 का आपका मशीनरी का कितना बैलेंस आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं मशीनरी में, ये रहा आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है 74,000। तो आप यहाँ पे मशीनरी लिखेंगे 74,000। तो ये आपका तीन चीज हम लोग अभी देखे। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो जर्नल कैसे करेंगे, लेजर कैसे बनाएंगे, और बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस है उस फिगर को हम शिफ्ट करते हैं, बैलेंस शीट में कैसे हम मशीनरी को शो करेंगे। ठीक है, अब आइए, सब कुछ यही है, ध्यान दीजिएगा। अब जो आ रहा है अभी है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है ना हम मेंटेन करेंगे तब, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सेकंड आपका था ना क्वेश्चन, देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, बी में। तो ये रहा आपका व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, जब मेंटेन करेंगे तब कैसे जर्नल होगा, क्योंकि एंट्री तो चेंज होगा। तो आइए हम लोग फिर से शुरू से स्टार्ट करें, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, DR, CR, अमाउंट, रुपीज, अमाउंट, रुपीज। आइए स्टार्ट करें हम लोग शुरू से एकदम कहानी। 1/1/95, 1 जनवरी 1995। आप याद कीजिए 90,000 का एक मशीन खरीदे, एंट्री क्या करिएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, एंट्री चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। 90,000 टू बैंक अकाउंट, ये तो खरीद लिए, चलिए खरीदने का कोई एंट्री चेंज नहीं है। बीइंग मशीनरी परचेज्ड, हमने एक मशीन खरीदा। खरीदने के बाद अब आप इस सवाल में तो कुछ है नहीं, सीधा ये 31/12/95 को डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे, काटेंगे। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री याद कीजिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, जब आप प्रोविजन मेंटेन करेंगे ना तो यहीं पे चेंज है, लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपको एनुअल कितना काटना है, 8,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन काटना है। और यही जब प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे थे तो यहाँ पे एंट्री क्या हो रहा था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, मतलब मशीनरी अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या किया आप, डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं या डेप्रिसिएशन प्रोविजन मेड किए हैं, आप डेप्रिसिएशन का प्रोविजन ना कर रहे हैं, या डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, कुछ भी लिख सकते हैं। लिखिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर, या डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड लिख दीजिए ना, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, है ना, या डेप्रिसिएशन चार्ज जो लिखिए, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड कर दीजिए, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फर्स्ट ईयर का हो गया, है ना। फिर से कह रही है एंट्री चेंज हुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब आप 31/12/95 को ही डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो क्लोजिंग एंट्री में कोई चेंज नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 8,000 रुपीज का है, और ये आपका डेप्रिसिएशन पीएल में चला गया, क्लोज किया आप, लिख दीजिए डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू, कहाँ पे ले गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आए, तो ये 95 का एंट्री हुआ। सेम एंट्री आपका रिपीट करेगा
31/12/96 को। चलिए डेप्रिसिएशन, सबसे पहले डेप्रिसिएशन का एंट्री बोलिए। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना रुपया है, 8000 का है। और ये एंट्री नरेशन वही डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड या डेप्रिसिएशन चार्ज, जो लिखिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर 1996, है ना। और डेप्रिसिएशन काटने के बाद, डेप्रिसिएशन के बाद आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कहाँ पे, मतलब किसको क्लोज किए, डेप्रिसिएशन को। तो ये आपका 2 साल का एंट्री रेडी है। बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमको लगता है कि एंट्री आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि सिर्फ एक एंट्री चेंज है। कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला एंट्री चेंज है ना। सिर्फ यहाँ पे बदलाव देखिए, यहाँ हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखते हैं ना। जब भी डेप्रिसिएशन काटेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और इसके पहले वाले मेथड में क्या लिखे थे, देखिए आप इसके पहले वाले मेथड में क्या लिखते हैं, डायरेक्ट आप असेट्स को क्रेडिट करते हैं। ये असेट्स को क्रेडिट करते हैं, दिख रहा है ना, ये असेट्स को क्रेडिट किए हैं, यही चेंज है। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे, बात को बढ़ाते हैं। इसमें चूंकि देखिए आपको मशीन अकाउंट तो बनानी ही है, चलिए मशीन अकाउंट बनाते हैं। DRCR मशीन अकाउंट में भी चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, याद कीजिए एक नोट्स बतलाए थे कि मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं होगा जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किए हुए रहते हैं, मतलब इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं, है ना। एकदम सावधानी से समझिए, जर्नल फॉलियो अमाउंट रुपीज, है ना, ध्यान दीजिएगा, बाय 2। फिर से कह रहे हैं, आप देखिए आप एंट्री के आधार पर कर लीजिए ना। मशीनरी डेबिट हुआ तो डेबिट में क्या लिखेंगे, टू बैंक 90,000 का। आइए हम लोग लिखें 1 जनवरी 1995 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का परचेज किए हैं, 90,000 का। ये आप 90,000 का मशीनरी परचेज कर लिए। अब आइए देखिए, तो क्या जर्नल एंट्री में फर्स्ट ईयर में आपका क्या यहां पे मशीनरी का चर्चा है कहीं, फर्स्ट ईयर में देखिए नहीं है। क्या सेकेंड ईयर में मशीनरी का चर्चा है कहीं, नहीं है, नहीं है ना, मशीनरी कहीं भी एंट्री में मशीनरी नहीं है। तो आपको करना क्या है ना, आप सीधा आ जाइए अपना क्लोजिंग पे 31/12/95 को, बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा, वही 90,000 हो जाएगा। उस 90,000 को हम यहाँ पे लिखे, 90,000 को यहाँ पे भी लिखे, और यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस। ये तो 90,000 बैलेंस CD हो गया ना, कुछ था नहीं, 90,000 बैलेंस CD हो गया। और ये CD को एक लाइन यहाँ पे लिखिए, 1/1/96 को एक दिन आगे आएंगे, टू बैलेंस BD कितना, 90,000। क्या सेकेंड ईयर में कहीं है, कहीं है ये नहीं। हम तो कहे डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट मशीनरी अकाउंट पे नहीं पड़ेगा, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तब सिर्फ मशीनरी अकाउंट में CD BD होते जाएगा। तो BD 90,000 हो गया। फिर आइए आप 31/12/96 को बाय बैलेंस क्या लिखेंगे, CD कितना, वही फिगर 90,000। और ये 90,000 फिर से नीचे आ गया, ये 90-90 दोनों तरफ बराबर हो गया। और ये CD फिर से 1/1/97 1 जनवरी 1997 टू बैलेंस BD कितना
90,000। मतलब मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, एकदम क्लियर है। आइए बात को आगे बढ़ाएं। चलिए हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट देखते हैं कैसे बनेगा, है ना। ध्यान से देखिएगा। डेप्रिसिएशन आप पहला साल कब काटे हैं? आप काटे हैं, ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन का एंट्री दो ही बार हुआ है। एक तो जब डेप्रिसिएशन काटे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ तो डेबिट में क्या लिखिएगा? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर भी वही चीज होगा, है ना। डेप्रिसिएशन डिडक्ट किए तो आप एंट्री क्या लिखे? आप लिखे, ध्यान दीजिएगा, 31/12/95 को डेप्रिसिएशन डिडक्ट किए तो लिखे ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये कितना काटे हैं? 8,000 रुपया, है ना। फिर क्या फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का चर्चा है? देखिए ध्यान से, देखिए यहां डेबिट हुआ तो डेबिट में लिख दिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां लिखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कितना? वही 8,000 रुपया चला जाएगा आपका। और ये 31/12/95, 8,000 8,000, नो CDBD, है ना। यही चीज आपका रिपीट कर जाएगा कब? 1996 में, 31/12/96 टू, फिर से वही एंट्री हो जाएगा। क्या चीज? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से वही 8,000 रुपया। 31/12/1996 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर से वही 8,000 रुपया आ गया। मतलब यहां थोड़ा सा पहले की तुलना में चेंज है, ध्यान देंगे, बहुत सावधानी से देखिएगा, प्रोविजन वाला है ना। अब कहा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाइए, बना देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए कैसे बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहला साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या इसको आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो कहिए, हम बात कह रहे हैं ना, ऐसा कीजिए कंफ्यूजन ना हो, हम इसको कर देते हैं प्रोविजन, है ना, फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम नाम ही बदल दिया, है ना, कंफ्यूजन ना हो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इसको बोलते हैं, एक ही चीज है। तो आइए देखिए एंट्री में फर्स्ट ईयर देखिए, ये 1995 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ है ना। कितना का? 8,000 रुपए का। तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन। आप लिखें 31/12/95 को बाई डेप्रिसिएशन कितने का? 8,000 रुपीज का। फर्स्ट ईयर में तो एक ही बार में क्रेडिट हुआ, देखिए फिर से देखिए वापस क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में लिखेंगे ना बाई डेप्रिसिएशन 8,000 का। फिर तो फर्स्ट ईयर में नहीं है एंट्री। तो आइए इसको हम लोग क्लोज करें। आप लिख लें यहां पे 8,000, यहां भी लिखे 8,000 और यहां भी लिखे 8,000। ये क्या हो जाएगा? टू बैलेंस CD कब का? 31/12/95। ये आ जाइए 1/1/96, 1 जनवरी 1996 को क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस BD कितने का? 8,000 का। फिर से देखिए सेकंड ईयर आ गए तो एक बार और फिर से आपका क्रेडिट हुआ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ ना। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 का। तो आ जाइए हम लोग लिखें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ गया? हाँ यहाँ, बाई डेप्रिसिएशन फिर से 8,000 रुपीज का। ये हो गया 16,000 आपका। यहां पे लिखें, ये डेप्रिसिएशन कब कटा है? 31/12/1996। ये टोटल कितना हो गया? 16,000। यहां भी कितना लिखेंगे? 16,000। यहां क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD 31/12/1996। एक दिन आगे आइए, 1 जनवरी 1997 बाई बैलेंस BD। मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस आ गया ना, वो आ गया कितना? 16,000 रुपया।
अब कहता है कि आप फिक्स्ड एसेट्स को बैलेंस शीट में कैसे दिखाइएगा भाई। तो आपको बतलाए हैं ना, यहां पे दो तरह से देखिए दिखला सकते हैं। एसेट्स, बस लेक्चर समाप्त हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, है ना। आप यहां पे मशीनरी को कॉस्ट पे दिखाइए। मशीनरी जो होगा ना, ये हमेशा कॉस्ट पे दिखाएंगे। कितना का था आपका, 90,000 रुपया का, और फर्स्ट ईयर आपका डेप्रिसिएशन कितना था, 8,000 का था। तो यहां पे जो डेप्रिसिएशन काटे थे, आप लायबिलिटी साइड में आप लिख दीजिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8,000 का, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर जब आएंगे हम, तो ध्यान दीजिएगा, ये 90 आपका 6 हो गया सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का जब आएंगे तो ध्यान समझिएगा, देखिए कुछ फर्क दिखेगा। मतलब ऐसा होगा कि असेट्स जो है, मशीनरी जो है, वो एज इट इज कॉस्ट पे ही रहेगा। मशीनरी जो है ये हमेशा कॉस्ट पे दिखाएंगे, ये 90 ही रहेगा। और इस ओर आपका जो प्रोविजन फॉर, ये जो प्रोविजन है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है, सेकेंड ईयर में प्रोविजन कितना हो गया है, 16,000। बस यही बताना चाह रहे। देखिए सेकेंड ईयर का आपका टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 16,000 रुपया है ना, तो वही 16,000 रुपया यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में आ जाएगा। कभी कभी लोग, ये ज्यादा अच्छा तरीका, सटीक तरीका है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आप लायबिलिटी में ही दिखाया करें, है ना। समटाइम्स कभी कभी, जैसे कि ये 95 वाला, एक बार खाली समझिए इसको और कैसे दिखाता है लोग। जैसे कि बैलेंस शीट जो 95 वाला है, हम एक बार खाली समझने का प्रयास कीजिए। सॉल्यूशन हो चुका है, जस्ट हम बता रहे हैं कि और लोग कैसे दिखा सकते हैं। यहां पे लोग मशीनरी, जैसे 95 का बैलेंस शीट है, यहां मशीनरी लोग लिखेगा कितना, 90,000 रुपया का, और यहां पे लेस भी कर देता है लोग कभी कभी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना का, 8,000 रुपए का। तो ये हो गया आपका 82,000, ठीक ना। ऐसा भी दिख सकता है, ये गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा है जो ऊपर बताए हैं आपको। बैलेंस शीट जब 96 में आएंगे, तो 96 में लोग करेगा क्या, आपको मशीनरी लिखेगा यहां पे, ध्यान दीजिएगा, मशीनरी जो है ना 90,000 का ही है, लेकिन यहां लिखेगा लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 16,000 रुपया। ऐसा भी किया जा सकता है, ये गलत नहीं है ना, गलत नहीं है। घटाता भी लोग है, वो तो प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए हैं आपको। लेकिन ज्यादा अच्छा है आप ना आगे जब भी बनाएं, आप इसको ऐसे बना ले, है ना, लायबिलिटी में दिखला दे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को। तो ये जो क्वेश्चन आज हम लिए थे ना, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिए थे। जर्नल कैसे करेंगे, लेजर कैसे बनाएंगे, जब दोनों ऑप्शन में, जब हम प्रोविजन नहीं मेंटेन कर रहे हैं तब, जब प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं तब, बैलेंस शीट में कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, डेप्रिसिएशन में अकाउंट में कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, एवरीथिंग, सब कुछ था इस क्वेश्चन में। आप एक बार, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, अगर कुछ कहीं कंफ्यूजन होगा ना, तो आप एक बार फिर से प्ले करके देखें। फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मेरा नंबर दिया हुआ, आप कॉल करें, कमेंट करें, हम समझाने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे ही, है ना, समझाएंगे ही। अगर आपको ये मेरा लेक्चर, ये मेरा वीडियो पसंद आया है, तो आप प्लीज लाइक करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे लेक्चर का। आप सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।